हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है, कैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, आप उसकी तरह कैसे अंग्रेजी में लोगों से बातें कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का आप हिंदी में अनुवाद कैसे कर सकते हैं। आपको यह तरीका भी सिखाऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं आप यह सारी बातें सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है वह एक दिन में अंग्रेजी नहीं सीखता है, वह धीरे धीरे करते हुए ही अंग्रेजी को सीखता है और एक दिन वह जो है अंग्रेजी सीख जाता है और अंग्रेजी बोलने लगता है, अंग्रेजी को पढ़ने लगता है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करने लगता है। तो ऐसा आप सोचें कि एक दिन में ही हमें अंग्रेजी आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको डेली पढ़ना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली अंग्रेजी के शब्दों को सीखना होगा, नए नए शब्दों को सीखना होगा, जिससे आप भी एक दिन अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीख पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आएंगी। सबसे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा गया है अंग्रेज़ी बोलना सीखने का एकदम ज़बरदस्त तरीका है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं, तो इन शब्दों को हम आपको सिखाएंगे कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है या बोला जाता है। ठीक है, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर आपको मतलब नहीं पता रहेगा तो कहाँ पर बोलना है यह भी नहीं आप पता कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान से देखिए। देखिएगा सबसे पहला शब्द क्या लिखा है मेरे दोस्त, SPEAK। इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। क्या पढ़ा जाता है? स्पीक। SPEAK स्पीक। स्पीक मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे वाट आर यू स्पीकिंग, इस तरीके से बोलेंगे वाट आर यू स्पीकिंग, यानी तुम क्या बोल रहे हो। वाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो। इस तरीके से हम लोग किसी से पूछते हैं ना कि तुम क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। वाट आर यू स्पीकिंग। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द याद होंगे तो आप एक ही शब्द से कितने भी चाहे सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो शब्द याद कीजिए। स्पीक हो गया बोलना। अगला वर्ड है दोस्तों WATCH। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वॉच। WATCH इसे पढ़ते हैं वॉच। वॉच का मीनिंग होता है दोस्तों देखना। वॉच मतलब देखना होता है। जैसे वाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। ठीक है, तो वॉच का मीनिंग हो गया दोस्तों देखना। इसी वॉच का एक और मीनिंग होता है दोस्तों घड़ी। घड़ी भी होता है इसी वॉच का मतलब। ठीक है ना, तो यह भी आप याद कर सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों BRING। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्रिंग। BRING इसे पढ़ते हैं ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रिंग्स मी आ बर्गर, वह मेरे लिए एक बर्गर लाया। ही ब्रिंग्स मी आ बर्गर, वह मेरे लिए बर्गर लाता है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं ही ब्रॉट मी आ बर्गर, उसने मेरे एक बर्गर लाया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई चीज़ लाना, तो ब्रिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TAKE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेक। TAKE टेक। टेक का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों लेना। टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, जैसे ही टेक्स हिज बुक, वह अपना किताब ले जाता है। ही टेक्स हिज बुक, वह अपनी किताब ले जाता है। ठीक है, तो टेक का मीनिंग हो जाता है ले जाना। समझ आ रहा है दोस्तों, एक एक चीज़ों को यहाँ पर आपको लिख के बता रहे हैं। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। इसलिए हम आपको यहाँ सारी बातें लिख रहे हैं ताकि आप इसे देख कर भी समझ पाएँ, पढ़ कर भी समझ पाएँ। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिए, अगला शब्द है OPEN। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओपन। OPEN इसे पढ़ेंगे ओपन। ओपन का मतलब हो जाएगा दोस्तों खोलना।
ओपन मतलब खोलना होता है, जैसे ओपन दी डोर दरवाज़ा खोलो, ओपन दी विंडो खिड़की खोलो, ओपन दी बैग बैग खोलो, ओपन दी बॉक्स डिब्बा खोलो। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को खोलने के लिए क्या बोल सकते हैं, ओपन का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CLOSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लोज। CLOSE इसे पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना होता है। ठीक है, जैसे दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है STOP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टॉप। STOP इसे पढ़ेंगे स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो जाता है रोकना। ठीक है, स्टॉप मतलब रोकना होता है। ठीक है, या रुकना भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको, स्टॉप दी बाइक हियर, यहाँ गाड़ी रोको, इस तरीके से भी बोला जाता है। या फिर स्टॉप हिम, उसे रोको, स्टॉप हिम, उसे रोको। ठीक है, आगे लिखा है LISTEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिसन। LISTEN इसे पढ़ेंगे लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जो टी लिखा गया है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण आपको नहीं करना है। इसे पढ़ेंगे लिसन। लिसन का मतलब हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है। जैसे कैन यू लिसन मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। कैन यू लिसन मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों KNOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नो। KNOW इसे पढ़ेंगे नो। नो का मतलब हो जाता है दोस्तों जानना। नो मतलब जानना होता है। ठीक है, जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, तो नो मतलब हो गया जानना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WANT, इसे पढ़ा जाता है वांट। WANT वांट, वांट का मीनिंग हो जाता है चाहना। वांट मतलब चाहना होता है। ठीक है, जैसे आई वांट आ साइकिल, मैं एक साइकिल चाहता हूँ। आई वांट आ साइकिल, मैं एक साइकिल चाहता हूँ। आई वांट आ बाइक, मैं एक गाड़ी चाहता हूँ। आई वांट टू यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों NEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नीड। NEED इसे पढ़ेंगे नीड। नीड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है LEAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लीव। LEAVE इसे पढ़ेंगे लीव। लीव का मीनिंग हो जाता है दोस्तों छोड़ना। देखिए वो रहना वाला लीव नहीं है दोस्तों, स्पेलिंग ध्यान रखिए। LEAVE है, तो इस लीव का मतलब हो जाता है छोड़ना। जैसे ही लिव्ड द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया। ही लिव्ड द स्कूल, उसने विद्यालय छोड़ दिया। ही लिव्ड द कोचिंग, उसने कोचिंग को छोड़ दिया। तो लिव का मतलब हो जाता है छोड़ना। दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझ गए। एक एक चीज़ों को हमने यहाँ लिखा है, बताया है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि यह आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। डेली ऐसे ही आपको शब्दों को सीखते रहना, पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है। एक दिन देखेंगे कि आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख गए हैं। ठीक है, देखिए SPEAK स्पीक मतलब बोलना। WATCH वॉच मतलब देखना। BRING ब्रिंग मतलब लाना। TAKE टेक मतलब लेना। OPEN ओपन मतलब खोलना। CLOSE क्लोज मतलब बंद करना। STOP स्टॉप मतलब रोकना। LISTEN लिसन मतलब सुनना। KNOW नो मतलब जानना। WANT वांट मतलब चाहना। NEED नीड मतलब ज़रूरत। LEAVE लीव मतलब छोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। आप अगर ध्यान से केवल सुनेंगे ना और ध्यान से देखेंगे, आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिखा CLEVER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों क्लेवर। CLEVER इसे पढ़ेंगे क्लेवर। क्लेवर का मतलब हो जाता है दोस्तों चालाक। क्लेवर मतलब चालाक होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। ठीक है, तो क्लेवर मतलब चालाक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों
HONEST इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑनेस्ट। क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ जो H लिखा गया ना यह साइलेंट है, तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ठीक है, ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। जैसे ही इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। ही इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है LAZY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लेज़ी। LAZY इसे पढ़ते हैं लेज़ी। लेज़ी का मतलब हो जाता है आलसी। लेज़ी मतलब आलसी होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू सो लेजी, तुम इतने आलसी क्यों हो। वाई आर यू सो लेजी, तुम इतने आलसी क्यों हो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है BEAUTIFUL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्यूटीफुल। क्या पढ़ा जाता है? ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाता है? सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। ठीक है, जैसे दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत सुंदर है। दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। देखिए, अगर लड़की सुंदर होती है तो ब्यूटीफुल बोलते हैं, लेकिन अगर लड़का सुंदर होता है तब क्या बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर लड़का सुंदर होता है तो उसके लिए कौन सा शब्द बोला जाता है। लड़की के लिए तो ब्यूटीफुल बोलते हैं, लेकिन लड़के के लिए क्या बोलते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है। ठीक है, आगे देखिए WEAK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वीक। WEAK इसे पढ़ा जाएगा वीक। वीक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ लुकिंग वीक, वह कमज़ोर लग रहा है। ही इज़ लुकिंग वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर लग रहा है। ठीक है, तो वीक मतलब हो जाता है कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड है RUDE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रूड। RUDE रूड। रूड का मतलब हो जाता है दुष्ट। रूड मतलब दुष्ट होता है। ठीक है, RUDE। जैसे दैट मैन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है। दैट मैन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों KIND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों काइंड। KIND इसे पढ़ते हैं काइंड। काइंड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, वह बहुत दयालु व्यक्ति है। ठीक है, तो काइंड का मतलब हो जाता है दयालु। अगला शब्द है DIRTY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डर्टी। DIRTY इसे पढ़ेंगे डर्टी। डर्टी का मीनिंग हो जाता है दोस्तों गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है। ठीक है, जैसे योर क्लोथ इज़ डर्टी, तुम्हारा कपड़ा गंदा है। योर क्लोथ इज़ डर्टी, तुम्हारा कपड़ा गंदा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है SAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेव। SAVE सेव। सेव का मतलब हो जाता है दोस्तों बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द वाटर, पानी बचाओ। सेव द वाटर, पानी बचाओ। सेव हिम, उसे बचाओ। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों BREAK, इसे पढ़ा जाता है ब्रेक। BREAK इसे पढ़ेंगे ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, जैसे डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना कि कुर्सी मत तोड़ो यार, डोंट ब्रेक दी चेयर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है REST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेस्ट। REST इसे पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना। ठीक है, जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों आराम करना। नेक्स्ट वर्ड है DROP, इसे पढ़ेंगे ड्रॉप। DROP ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब हो जाता है दोस्तों गिराना। क्या होता है? गिराना। ठीक है, देखिए ड्रॉप मतलब पानी की बूंद भी होता है और ड्रॉप मतलब गिराना भी होता है। जैसे ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है। DROP ड्रॉप। नेक्स्ट वर्ड है THROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्रो। THROW इसे पढ़ते हैं थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे ही इज़ थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ही इज़ थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ठीक है,
थ्रो का मीनिंग हो गया फेंकना, THROW। नेक्स्ट वर्ड है CALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कॉल, CALL इसे पढ़ते हैं कॉल। कॉल का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है, जैसे कॉल हिम उसे बुलाओ, डोंट कॉल हिम उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम उसे मत बुलाओ। आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है TELL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टेल, TELL, टेल का मतलब हो जाता है बताना, टेल मतलब बताना होता है, ठीक है। जैसे टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो टेल मतलब हो गया बताना। नेक्स्ट वर्ड है TIRED, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टायर्ड, TIRED इसे पढ़ेंगे टायर्ड। टायर्ड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ, जैसे ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है, ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है, ठीक है। तो टायर का मतलब होता है थकना, ठीक है, और यहाँ लिखा गया टायर्ड मतलब थका हुआ, समझ गए। तो एक बार रिवाइज करेंगे, CLEVER क्लेवर मतलब चालाक, HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, LAZY लेजी मतलब आलसी, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, WEAK वीक मतलब कमज़ोर, RUDE रूड मतलब दुष्ट, KIND काइंड मतलब दयालु, DIRTY डर्टी मतलब गंदा, SAVE सेव मतलब सुरक्षित या बचाना, BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना, REST रेस्ट मतलब आराम करना, DROP ड्रॉप मतलब गिराना, THROW थ्रो मतलब फेंकना, CALL कॉल मतलब बुलाना, TELL टेल मतलब बताना, TIRED टायर्ड मतलब थकना। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली शब्दों को सीखते हैं, तो एक दिन बहुत सारे आप अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे और समझ जाएंगे, ठीक है, जिनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आ गए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।